हेलो और वेलकम टू बुकलेस आईक्यू। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिखर सम्मेलन। इंडिया और वर्ल्ड में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्रिक्स, एससीओ और G20, ये मेजर जो शिखर सम्मेलन है इनको भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। देखिए G20 ये शिखर सम्मेलन हुआ है हाल ही में, G20 शिखर सम्मेलन। और मैं सबसे पहले बता दूं कि G20 जो इंडिया होस्ट करने वाला था 2022 में, इसको इंडिया होस्ट करने वाला था 2022 में, बट इसको अब चेंज कर दिया है। अब इंडिया होस्ट करेगा 2023 में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये चेंज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि 2023 में इसकी मेज़बानी करने वाला था न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड एक शिखर सम्मेलन और है जिसका नाम है आसियान। आसियान की अध्यक्षता करने वाला था न्यूजीलैंड, ये जिसका पूरा नाम है दक्षिणी पूर्व एशियाई देश, उनकी अध्यक्षता करने वाला था न्यूजीलैंड 2023 में। बट 2023 में दोनों की अध्यक्षता नहीं कर पाया न्यूजीलैंड, इसलिए न्यूजीलैंड ने यहाँ पर मना कर दिया है और यहाँ पर 2023 में करेगा भारत G20 की। अब 2020 की बात करें तो G20 को होस्ट किसने किया? तो 2020 में G20 को होस्ट किया था सऊदी अरब ने, और सऊदी अरब में उनके सुल्तान थे सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। यहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये पूरा नाम याद नहीं रखना है आपको, बस इतना याद रखना है सलमान बिन अब्दुल, इन्होंने सऊदी अरब में पार्टिसिपेट किया था। और भारत की तरफ से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये है G20। और 2021 की बात करें तो G20 होस्ट किया जाएगा इटली के रोम शहर में। और 2022 आपको बता ही दिया है न्यूजीलैंड में, और इंडिया होस्ट करेगा 2023 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया कब होस्ट करेगा? 2023 में। तो ये चेंज हुआ है। अब 2024 में बात करें तो वो करेगा ब्राज़ील। तो इतना आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि 2020 में जो G20 हुआ है इसकी एक थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21वीं सेंचुरी फॉर ऑल। ये इसकी थीम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स में G20 से एक क्वेश्चन आया था कि कौन से कंट्री है जो G20 में बिलोंग नहीं करते, यानी मेंबर नहीं है। तो उस प्रकार से उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि G20 के कौन कौन से मेंबर है। देखिए यहाँ पर पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया है वो G20 का मेंबर है, G7 का मेंबर है, एससीओ का मेंबर है, सार्क का मेंबर है, इन सब का मेंबर है। बट G5 का मेंबर नहीं है। कौन? इंडिया G5 का मेंबर नहीं है। तो चलिए देखते हैं G20 के कौन कौन से मेंबर है। तो यहाँ पर है पहला अर्जेंटीना, यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जापान, मैक्सिको और सऊदी अरब। ये इन्होंने तो होस्ट ही किया है 2020 में। और यूरोपियन यूनियन, टर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, चाइना और इंडिया। ये है जो G20 ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्री का है ये G20। तो ये 20 कंट्री है जो आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर एससीओ, यानी शंघाई सहयोग संगठन परिषद है। इसकी जो 20वां सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की है रसिया ने। और रसिया में जो पार्टिसिपेट किए थे वहाँ के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर भाग लिया था, और भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था नरेंद्र मोदी ने। तो ये आपको याद रखना है। जो मेजर इवेंट हुए हैं लगभग भारत में, उनमें जो पार्टिसिपेट किया है विदेशों में, वो अपने पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। अब बात वही है जैसे कि ये G20 की जितनी भी बैठकें हुई है उसमें विदेश मंत्रियों की बैठक है, कृषि मंत्रालयों की बैठक है, संसदीय बैठक है, या संस्कृत मंत्रालयों की बैठक है, उसको होस्ट करेगा किसने किया? सऊदी अरब में। उसी प्रकार एससीओ की जितनी भी आपको यहाँ पर बैठकें मिलेंगी या जितनी भी परिषद हुई है उसको होस्ट कौन करेगा? तो उसको होस्ट करने वाली कंट्री होगी रसिया। तो यहाँ पर अब देखते हैं एससीओ की जो विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार संभालने की मंत्रियों की 19वीं बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो कंट्री का नाम पूछे तो यहाँ पर होगा रसिया। और भारत में जो पार्टिसिपेट किया था वो थे विदेशी मंत्री, यानी विदेश मंत्रालय के जो
वाणिज्य व्यापार मंत्री है वो पीयूष गोयल यानी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और आपको याद रखना है पीयूष गोयल है वो इंडिया के रेलवे मिनिस्टर भी है। अब देखते हैं कि एससीओ में ये तो हो गया, नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, ये व्लादिमीर पुतिन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इनमें कुछ कंट्री आपको बहुत ज़्यादा, इसके मेंबर 8 ही है बट इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये कंट्री है वो तो यहाँ पर ये अन्य कंट्री दिखाई दे रही है, ये गेस्ट कंट्री के तौर पर यहाँ पर इनको आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पर एससीओ में जो समिट हुई थी 20वीं समिट 2020 में, तो ये यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने इसको एड्रेस किया था। अब देखते हैं कि एससीओ क्या है। देखिए एससीओ में 8 मेंबर है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि एससीओ में 8 कैंडिडेट है, 8 मेंबर है। तो सबसे पहला है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ये है 8 मेंबर जो एससीओ के हैं। और यहाँ पर एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चीन के शंघाई में। और एससीओ की आधिकारिक भाषा की बात करें तो ये है रसिया और चीनी, 2 भाषा है एससीओ की आधिकारिक भाषा। और अगर बात करें इंडिया और पाकिस्तान ने इसका मतलब पूर्णतः सदस्य कब बन गए थे, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके स्थायी मेंबर बन गए थे। तो ये है एससीओ और इसको याद रखना है आपको। अब देखते हैं ब्रिक्स सम्मेलन क्या होता है। देखिए यहाँ पर है ब्रिक्स की 12वीं बैठक हुई थी, 12वां सम्मेलन हुआ था और इसको भी होस्ट किसने किया, रसिया ने। अब जितनी भी ब्रिक्स की जो परिषद होगी, जितनी भी बैठकें होगी, चाहे वो सुरक्षा सलाहकार की ले लो या मंत्रियों की अलग अलग, वाणिज्य मंत्रियों की बैठक, संस्कृति मंत्रियों की बैठक है, संसद मंत्रियों की बैठक है, वो होस्ट करेगा रसिया। तो आपको याद रखना है कि रसिया ने 2 होस्ट कर दी है, एक तो एससीओ की बैठक करी है 2020 में और एक करी है ब्रिक्स की। तो यहाँ पर ब्रिक्स में जो पार्टिसिपेट किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था और रसिया के थे अध्यक्षता करने वाले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो ये आपको याद रखना है। और ब्रिक्स की 10वीं बैठक हुई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। और अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, अजित डोभाल, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और ये हुई थी रसिया में। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में कितने कैंडिडेट है, 5 मेंबर है। जैसे इसमें नाम है ब्रिक्स में 5 मेंबर है तो 5 ही इसमें नाम है, जैसे ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। एस से बनता है यहाँ पर साउथ अफ्रीका। तो ये आपको याद रखना है। और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था ब्रिक, क्योंकि उस समय साउथ अफ्रीका का ये कैंडिडेट नहीं था, तो इसे 2006 में ब्रिक की नाम दिया था। और इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था रूस में और ये हुआ था 16 जून 2009 में। तो अब 2009 में ये पहला शिखर सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का, तो इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने इससे पहले शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। अगर बात करें रूस के कौन से शहर में है, तो यकातेरिनबर्ग शहर है ये रसिया का, इसमें होस्ट किया गया था। अब साउथ अफ्रीका आता है 2010 में, इसका कैंडिडेट बन जाता है ब्रिक्स का। इसका ब्रिक्स से नाम हो जाता है ब्रिक्स। तो आपको पूछ लिया दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका है, ये कब कैंडिडेट बना था, 2010 में बना था। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अब हाल ही में सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा था सार्क का अफगानिस्तान है ये लास्ट सदस्य बना था, कब बना था, तो ये बना था 2007 में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार मैं आपको बता दूं। और अब बात करते हैं कि नेक्स्ट ब्रिक्स की एक जो अगली बैठक हुई थी वो इस संसदीय मंच का वर्चुअल आयोजन हुआ था। मैं बता दूं कि आपको जो ब्रिक्स के जितने भी सम्मेलन होंगे उसको होस्ट रसिया करेगा और एससीओ के जितने भी सम्मेलन होंगे जो मंत्रियों की बैठक होगी उसको होस्ट करेगा रसिया। तो यहाँ पर संसदीय मंच की बैठक हुई है, तो यहाँ पर भी होस्ट किसने किया है, रसिया ने किया है। और यहाँ के संसद के मंत्री थे व्याचस्लेव वोलोदिन, ये यहाँ पर वोलोदिन है, ये यहाँ पर जो संसदीय मंत्री थे। और भारत की तरफ से लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, जोधपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ब्रिक्स की अगर संस्कृत मंत्रियों की बात करें तो ये 5वीं बैठक हुई थी और इसको भी किसने होस्ट किया, रसिया ने। और यहाँ पर संस्कृत मंत्री भारत के कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपको इस प्रकार याद रखने हैं कि जो भी कंट्री इनको होस्ट करती है उन्हीं
की जो मंत्रियों की बैठक होती है उन्हीं को वो होस्ट करती है। नेक्स्ट है एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप, ये इसकी मेज़बानी की थी रसिया ने। ये एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप है, इसकी चौथी मेज़बानी की थी रसिया ने। और नेक्स्ट समिट है क्वाड। क्वाड देश है, इसमें 4 कंट्री आते हैं, आपको याद रखना है 4 कंट्री, जिसमें है चाइना, चीन और जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये आते हैं क्वाड कंट्री। 4 कंट्री है क्वाड कंट्री में। और इसकी जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, इसको होस्ट किया था जापान में। जापान के कौन से शहर में हुई थी? तो ये हुई थी टोक्यो में। और अब बात करते हैं कि भारत में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो विदेश मंत्री अपने एस जयशंकर, तो इन्होंने ही इस बैठक में पार्टिसिपेट किया था। तो क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? जापान में। अब बात करते हैं कि वर्चुअल बैठक हुई थी भारत और इटली की द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2020 में इसकी हुई थी। तो इस बैठक में पार्टिसिपेट किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और यहाँ पर इटली के प्रधानमंत्री आए थे ग्यूसेप कोंटे, ये इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ये 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था और इसमें भारत के पार्टिसिपेट किया था। विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, और वियतनाम के प्रधानमंत्री थे गुयेन जुआन फुक, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट है, अब बात करते हैं इंडिया में। ये शिखर सम्मेलन हो गए, मेजर शिखर सम्मेलन थे जो वर्ल्ड में हो गए। अगर मैं एक शिखर सम्मेलन की और बात करूं तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये होस्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? अपेक आपने नाम सुना होगा। ये होस्ट किया जाएगा मलेशिया के द्वारा। 2020 में इसकी मेज़बानी करेगा मलेशिया, और मलेशिया के प्रधानमंत्री है मोइनुद्दीन यासीन। इनकी अध्यक्षता में ये अपेक होगा। अपेक का फुल नेम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम है। तो अब बात करते हैं इंडिया में कौन कौन से जो सम्मेलन हुए हैं। इंडिया में पहला सम्मेलन हुआ है ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल, ये हुआ है सिक्किम में। इसकी ट्रिक बताऊं तो आपको सिनेमा फेस्टिवल यानी सिनेमा में आप जाओगे कोई फिल्म देखने के लिए या फेस्टिवल मनाने के लिए, तो आपको सिक्का लेकर जाना पड़ेगा, सिक्के साथ लेकर जाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं कि ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल इसका आयोजन किया गया था सिक्किम में। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, अगर योग महोत्सव की बात करें तो वो हुआ था लेह में, लद्दाख के राजधानी लेह में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये बात करें तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था 2020 का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। और इसकी ट्रिक की बात करूं, जैसे योग कौन करते हैं? ऋषि मुनि तो योग करते हैं, ऋषि मुनि है वो कौन करते हैं? योग करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग हो गया ऋषिकेश। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कुछ शिखर सम्मेलन है जो हैदराबाद में हुए हैं, मैं उनको कंबाइन करके लिख दिया यहाँ पर, तो आप देख लेना। विंग्स इंडिया, ये विंग्स इंडिया 2020 है, ये हुआ था हैदराबाद में। और बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 ये भी हैदराबाद में हुआ था। और कलाम सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट है, कलाम सम्मेलन है, ये भी हैदराबाद में हुआ था। ये 3 सम्मेलन है, आप इसको याद रखिए। VBK तीनों सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? हैदराबाद में। तो अगर कलाम सम्मेलन को किसने एड्रेस किया, संबोधित किया, तो ये किया था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। तो ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020, ये बेंगलुरु में आयोजित हुई थी और इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका विषय इंपॉर्टेंट है, विषय याद रखना आपको, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसका विषय था। और 108वीं बैठक, जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगी वो 2021 में होगी, ये होगी पुणे में, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट समिट की बात करें तो वो होता है राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020, ये हुआ था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जल मंत्रालय जो मंत्री है अपने गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके अंडर में आता है। तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन हुआ था भोपाल में। अब नेक्स्ट बात करें तो नई दिल्ली, यहाँ पर जितने भी होस्ट किए गए हैं नई दिल्ली में, मैं उनकी बात करूँगा। और नई दिल्ली में अगर बात करें, छोटी सी ट्रिक बताऊँ तो आपको सेना से रिलेटेड जितने भी अपने जो समिट या इवेंट हुए हैं वो नई दिल्ली में जाएंगे। जैसे नौसेना कमांडर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, और भारतीय वायुसेना कमांडर
सम्मेलन 2020 ये भी हुआ था नई दिल्ली में। भारतीय सेना के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी प्रज्ञान सम्मेलन, ये भी आर्मी से रिलेटेड है, ये भी हुआ नई दिल्ली में। तो सेना से संबंधित है वो हो गए नई दिल्ली में। अब मैं और भी बात करता हूँ जो दिल्ली में अन्य भी हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020, ये 2020 है, 2020 ये हुआ था नई दिल्ली में। और महिला उद्यमी सशक्तिकरण ये हुआ था नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन ये भी नई दिल्ली में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन ये भी नई दिल्ली में हुआ था। तो ये आपको नई दिल्ली के कुछ याद है, उनको रखना है। अब बात करते हैं कि इंडिया एनर्जी फोरम, ये चौथा जो सम्मेलन हुआ था इंडिया एनर्जी फोरम, इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया एनर्जी फोरम 2020 में इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका थीम है यानी विषय वो भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया एनर्जी इन ए वर्ल्ड ऑफ चेंज, यानी भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन है, ये इसकी थीम थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक जो समिट है और इसकी अध्यक्षता की जिसका नाम है ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, यानी गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं ना, वो है ये गोलमेज सम्मेलन। ग्लोबल इन्वेस्टर गोलमेज सम्मेलन 2020, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी। अब देखते हैं कि 33वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप यानी टीबी को रोको, इसकी बोर्ड की अध्यक्षता की थी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करें टीबी, तो टीबी से में कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं बता देता हूँ आपको। टीबी से मुक्त करना है भारत को, ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। 2025 तक टीबी से मुक्त करना है भारत को। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। और 2020 में जो टीबी विश्व दिवस मनाया गया उसकी थीम थी इट्स टाइम, यही टाइम है बस, अब टीबी को मुक्त करो, भारत को टीबी से मुक्त करो, इसकी ये थीम थी, इट्स टाइम, ये थीम थी। और टीबी के बारे में बात करूँ तो टीबी की वैक्सीन का नाम है BCG, ये आपको दिखाई दे रहा है। BCG का टिक्का जो आता है ना वो टीबी के लिए आता है। तो इसका पूरा नाम है बेसिलिक्लिमिटिग्विरिन, ये इसका पूरा नाम है। तो ये BCG का टिक्का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बुकलेस IQ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, मोर वीडियो यू कैन विजिट दिस चैनल। थैंक यू।